डॉक्टर होंग बाई जिया को AG3 बनने के लिए राजी कर लेते हैं, जिसके बाद जिया बिल्कुल AG3 की जैसे बन जाती है और सैनिप और लॉकडक उसे एक बॉक्स में डालकर मिंक्यू के घर पे रख देते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर जिया पर निगरानी रखने लगते हैं। इधर डॉक्टर होंग बाई और पाई भी जिया से कनेक्टेड थी। अब जब मिंक्यू जिया के पास आता है और वो उसे AG3 समझकर स्टार्ट करता है तो जिया मिंक्यू को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो ये कहने के बजाय कि मैं क्या कर सकती हूँ मास्टर, वो हे राम कहती है। इस बात को सुनकर मिंक्यू काफी शॉक्ड हो जाता है और वो सीधा होंग बाई को कॉल करता है और पूछता है कि वो AG3 ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। यहाँ होंग बाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मिंक्यू को क्या एक्सक्यूज दे। तब वो ये कह देता है कि AG3 अभी फ्रेंड मोड में आ गई है और इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। मिंक्यू भी आसानी से इस बात पर बिलीव कर लेता है, जिसके बाद वो AG3 को रीस्टार्ट करता है और ऑपरेशन बोर्ड में लाता है और वो AG3 के कुछ पॉइंट माइनस कर देता है उसके इस अजीब से बिहेवियर के लिए। जिसके बाद मिंक्यू जिया को AG3 समझकर उसकी एबिलिटी को टेस्ट करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो उसके हाथ पैरों को ऊपर नीचे करने को कहता है, लेकिन इसमें जिया कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद मिंक्यू फिर से उसके पॉइंट माइनस में कर देता है। तभी इसी बीच डॉक्टर होंग और पाई का कनेक्शन जिया से टूट जाता है, यानी कि जिया ना तो अब AG3 की हेल्प ले सकती थी और ना ही होंग बाई और पाई की। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसके बाद मिंक्यू AG3 की माइंड एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए उसके सामने एक बॉक्स रखता है जिसमें ताला लगा हुआ था और उस ताले को खोलने के लिए उसके सामने एक मैथ्स की प्रॉब्लम देता है, जिसे सॉल्व करके वो ताले को खोल सकती थी और इसके लिए वो उसे 10 सेकंड देता है। मैथ के प्रॉब्लम को देखकर जिया की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता था। तब वो सोचती है कि उसे तो बॉक्स के सामान को ही ना निकालना है, तो वो अपने हाथ से उस बॉक्स को ही तोड़ देती है और उसमें से अंडे को बाहर निकाल लेती है। ये देखकर मिंक्यू बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि AG3 ने समय से पहले इस सामान को बाहर निकाल लिया था और वो उसे बहुत ही समझदार रोबोट कहता है। ये सुनकर जिया मन ही मन खुश होने लगती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे समझदार कहा था। इसके बाद मिंक्यू AG3 के सर्च एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए पास के ही रखे खिलौने के डिटेल्स के बारे में पूछता है। तब AG3 उसे सब कुछ बता देती है और वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि इस खिलौने को उसने ही मिंक्यू को दिया था प्रेसिडेंट जो बनकर। तभी मिंक्यू को AG3 की बॉडी कुछ स्ट्रेंज लगती है और उसे लगता है शायद AG3 की बैटरीज फूल रही है और वो उसे चेक करने के लिए उसके सामने जाता है और उसे कपड़े उतारने को कहता है। ये सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मिंक्यू को काफी उल्टा सीधा सुना देती है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है किसी लड़की को, भले ही वो एक रोबोट हो। AG3 की इन खरी खोटी बातों को सुनकर मिंक्यू काफी शॉक्ड हो जाता है और वो तुरंत डॉक्टर होंग को कॉल करता है और पूछता है कि उसने AG3 में इतनी घटिया बैटरीज क्यों लगा दी है, जिससे AG3 इतनी गर्म हो रही है और गुस्सा हो रही है। तब डॉक्टर होंग सिचुएशन को संभालने के लिए मिंक्यू से ये कहता है कि उसने AG3 के वर्किंग टाइम को बढ़ाने के लिए उसकी बैटरीज बदल दी है और इसलिए वो इतनी गर्म हो रही है। मिंक्यू भी डॉक्टर होंग के इस बात पर यकीन कर लेता है, जिसके बाद मिंक्यू AG3 के मोरल को टेस्ट करने का बात कहता है और वो अपनी दवाई खा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी दवाई गले में अटक जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर AG3 यानी कि जिया काफी शॉक्ड हो जाती है और वो मिंक्यू की मदद करने के लिए दौड़ती है और उसके पीठ पर हाथ मारती है, जिससे उसकी दवाई निकल जाती है और वो ठीक हो जाता है। मिंक्यू जब ये देखता है कि AG3 ने उसकी जान बचाई है तो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और साथ ही बहुत खुश, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि जब किसी ने उसकी ऐसी मदद की हो। जिसके बाद जिया वापस सैंता मारिया रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं और डॉक्टर होंग बाई और बाकी सब जब ये देखते हैं कि जब उनका कैमरा ऑफ था तो जिया ने क्या किया था, तो वो ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर होंग काफी गुस्सा वो जिया के पास जाता है और वो उससे काफी बुरा भला कहता है कि उसके पास दिल दिमाग ही नहीं है। इससे जिया काफी हर्ट होती है और वो उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो उन पलों के बारे में सोच रही थी जब वो डॉक्टर होंग के साथ थी और उसने ब्रेकअप कर लिया था। इधर मिंक्यू जो कि अपने घर में था वो AG3 के बारे में सोचा जा रहा था कि आज एक रोबोट ने उसकी जान बचाई और वो ये भी सोचता है कि अगर AG3 यहाँ होती तो वो उसके लिए क्या क्या करती। ये सब देखकर वो AG3 को अपने पास रखने का डिसाइड करता है और सोचता है कि वो AG3 को सब कुछ सिखाएगा। जिसके बाद वो डॉक्टर होंग को कॉल करता है और कहता है कि वो AG3 को 1 महीने के लिए उसके घर भेज दे ताकि वो AG3 रोबोट को ट्रेन कर सके। डॉक्टर होंग इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि AG3 अभी तक ठीक नहीं हुई थी
और उसका जो पार्ट खराब था वो अफ्रीका चला गया था, जहाँ से आने में उसे काफी दिन लगने वाले थे। तो डॉक्टर हॉन्ग मिनक्यू के सामने बहाना बनाने लगते हैं कि उन्हें इस सेंटर को कहीं और शिफ्ट करना है और AG3 को वहाँ नहीं भेजा जा सकता क्योंकि उसे चार्ज करना पड़ता है 12 घंटे। तब मिनक्यू कहता है कि वो AG3 को लेने और ले जाने के लिए एक आदमी रख देगा, पर डॉक्टर हॉन्ग नहीं मानते। वो कहते हैं कि इससे AG3 टूट सकती है और वो मिनक्यू को मना कर देता है। इसके बाद हम KM फाइनेंस के CEO यूचुल को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट पहुंचता है मिस्टर मार्टिन को रिसीव करने के लिए। मिस्टर मार्टिन वही थे जिसके साथ सैंटा मारिया टीम को बेचने की डील की गई थी। पर तभी किम मिन क्यू यूचुल को कॉल करता है और उसे कहता है कि ये डील वो कैंसिल करता है क्योंकि वो सैंटा मारिया टीम को नहीं बेचना चाहता। ये सुनकर यूचुल काफी गुस्सा होता है, पर वो ये बात कि डील कैंसिल हो गई है मिस्टर मार्टिन को नहीं बताता। इसके बाद मिनक्यू अपने सेक्रेटरी मिस्टर चाओ से मिलता है और हम देखते हैं कि ये तो जिया के बड़े भैया है। यहाँ मिनक्यू मिस्टर चाओ को सैंटा मारिया टीम की असली सच्चाई के बारे में बताता है कि वो सिर्फ बनाने की कंपनी नहीं बल्कि रोबोट बनाने वाली कंपनी है। साथ ही वो KM फाइनेंस में होने वाले सारे इन्वेंशन प्रोग्राम को रोकने को कहता है। इसके बाद हम जिया को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो अपनी भाभी और भांजे के साथ खाना खा रही थी। तब उसकी भाभी हॉन्ग जो उसे एक नेकलेस देती है और बताती है कि ये उसके कपड़ों में उसे मिला था। ये देखकर जिया काफी सख्त हो जाती है क्योंकि ये वही नेकलेस था जिसके चोरी का इल्जाम मिनक्यू ने उसके ऊपर लगाया था। जिसके बाद वो मिनक्यू को कॉल करती है और बताती है कि ये नेकलेस उसके पास ही है और वो उसे अपना एड्रेस दे, वरना वो ये नेकलेस को फेंक देगी। इसके बाद जिया अपने इन्वेंशन हार्ट शेप बॉल को लेने जाती है जो कि बनकर तैयार हो गया था। ये देखकर जिया काफी खुश होती है और वो इसे लेकर अपनी दोस्त सुनहाई को दिखाती है। सुनहाई को भी ये काफी अच्छा लगता है। यहाँ जिया सोच रही होती है कि अब बस उसे अपने इस इन्वेंशन को KM फाइनेंस के इन्वेंशन कंपटीशन लेकर जाना है ताकि वो जीत सके। कि तभी उसके पास एक कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि इन्वेंशन कंपटीशन को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बात सुनकर जिया काफी दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो KM फाइनेंस के बॉस को एक लेटर लिखेगी और वो उसमें कहेगी कि वो इस कंपटीशन को करवाए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि जिया को KM फाइनेंस के बॉस के घर का एड्रेस पता ही नहीं था जहाँ उसे चिट्ठी भेजनी है। जिसके बाद सुनहाई उसकी मदद करती है और वो दोनों स्कूटी में बैठकर KM फाइनेंस के बॉस के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जिया जब वहाँ पहुँचती है तो वो इतने बड़े घर को देखकर उसे लगता है कि ये एक होटल है। जिया अभी भी इस घर को पहचान नहीं पाती क्योंकि जब वो AG3 रोबोट बनकर आई थी तब वो एक बॉक्स में बंद थी। जिसके बाद वो दोनों गेट को खोलने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ मिनक्यू की गाड़ी आती है जिससे गेट खुल जाता है। जब जिया मिनक्यू को देखती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है और तुरंत अपना चेहरा छुपा लेती है। वो समझ जाती है कि मिनक्यू ही KM फाइनेंस का बॉस है। जिसके बाद जिया घर आती है और वो सोच रही होती है कि आखिर उसके साथ इतना गलत क्यों होता है। पहले तो मिनक्यू ने उसके टॉय के पैसे नहीं दिए, जिसके बाद उसे AG3 बनकर उसके घर जाना पड़ा और अब KM फाइनेंस का बॉस भी मिनक्यू ही निकला है। तभी वहाँ पर उसके भैया आ जाते हैं जो जिया से पूछते हैं कि उसने अपने लोन जो कि $10,000 था वो कैसे चुकाया, कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया। जिया अपने भैया को समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि उसने ये पैसे पार्ट टाइम जॉब करके कमाए हैं। लेकिन उसके भैया को उसके बातों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद वो जिया के कमरे में जाकर उसके सामानों की तलाशी लेने लगते हैं और तभी उन्हें वो हार्ट लैम्प भी दिख जाता है। ये देखकर वो जिया से कहते हैं कि तुमने $10,000 इस बेकार सी चीज को बनाने में लगा दिया और वो उस लैम्प को नीचे फेंकते हैं जिससे वो लैम्प टूट जाता है। ये देखकर जिया को बहुत बुरा लगता है। क्या उसके भैया उसे कहते हैं कि अगर वो सच्चाई नहीं बता सकती तो उसे इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। इस बात से जिया को बहुत दुख होता है और वो अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। वो अपने दोस्त सुनहाई के घर पे जाती है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जो कि सैनिप ने किया था और वो जिया से कहता है कि वो डॉक्टर हॉन्ग की बातों का बुरा न माने और क्या वो 1 महीने के लिए AG3 बनने का नाटक कर सकती है। जिसके बाद जिया अपना मन बना लेती है कि वो इस काम को करेगी और वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो KM फाइनेंस के बॉस यानी कि किम मिनक्यू का मन बदल सके कि उसे इन्वेंशन कंपटीशन कराना चाहिए। जिसके बाद जिया डॉक्टर हॉन्ग के पास पहुंच जाती है और सारे लोग जिया को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सारे अपना सामान लेकर मिनक्यू के घर में पहुंच जाते हैं, ये सोचकर कि अब वो मिनक्यू के बड़े से घर में रहेंगे। यहाँ होक्टल और सैनिप इसके लिए बहुत ही खुश था, पर तभी वहाँ पर मिनक्यू का बटलर आता है और वो बताता है कि वो सारे मिनक्यू के इस बड़े से घर में नहीं बल्कि पीछे बने एक छोटे से घर में रहेंगे। ये सब वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि इस घर की हालत बहुत ही खराब थी।
यहाँ बटलर उन सभी को कुछ रूल्स बताता है जो कि इस घर में रहने पर उन्हें फॉलो करने होंगे, जिसका एक ही मतलब था कि वो इस घर के अलावा ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते, खासकर मिनक्यू के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद मिनक्यू डॉक्टर हॉन्ग को अपने पास मिलवाता है और उससे पूछता है कि वो कैसे AG3 को सबको सिखा सकता है। यहाँ डॉक्टर हॉन्ग मिनक्यू को बताता है कि अगर वो AG3 को हमेशा अपने पास रखेगा तो AG3 का सारा ध्यान सिर्फ उस पर ही रहेगा और वो सारी बातों को सीख जाएगी और उसके साथ बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करेगी। इसके बाद हम AG3 को मिनक्यू के घर में देखते हैं, जहाँ मिनक्यू AG3 को कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है और वो उसे बहुत अच्छी लगी। जिसके बाद वो जिया यानी कि AG3 को कहता है कि वो अपने माइंड में उसके नाम का एक फोल्डर बनाए जिसमें उसकी सारी बातें होगी और वो इसका पासवर्ड बर्गर सेट करता है। लेकिन रियल AG3 इस पासवर्ड को रखने से मना कर देती है। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब जिया ने डॉक्टर हॉन्ग से ब्रेकअप किया था तब डॉक्टर हॉन्ग बर्गर खा रहा था, इसलिए उसने इस पासवर्ड को लेने से मना कर दिया, पर फिर भी जिया इस पासवर्ड को रख लेती है और पासवर्ड सेट होता है बर्गर और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो गाइस आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आप अगला एपिसोड देखना चाहते होंगे, तो इसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले एपिसोड को जल्दी से देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।